नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएँगे। लेकिन बात हम करेंगे बिहार में चुनाव होने हैं और अब सीट शेयरिंग का मामला भी लगभग-लगभग सुलझता जा रहा है। लेकिन अभी भी ना फाइनल हो पाया है सीट शेयरिंग एनडीए की ओर से, ना महागठबंधन की ओर से। अब तो सीडब्ल्यूसी की बैठक भी पटना में हो रही है। इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। वोट चोरी अधिकार यात्रा निकल चुकी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगे, ठीक है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि क्या एजेंडा है महागठबंधन का, वो भी सबको दिख रहा है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को गालियाँ दिलवाई गईं, वो भी लोग देख रहे हैं। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वीआईपी पार्टी के बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब शुरुआत आपसे, सीट शेयरिंग की बात हो गई आप लोग की सब क्योंकि अब तो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। कांग्रेस है, वीआईपी है, लेफ्ट पार्टीज़ है, सबकी इच्छाएँ बड़ी हैं। देखिए आलोक जी, हम पूर्णतः चुनावी मोड में हैं। जनता से कनेक्ट करने के लिए हमने वोटर अधिकार यात्रा निकाला और कई जिलों को में जनसंपर्क किया। अब तेजस्वी जी एक बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि जनता का फीडबैक है कि वो एनडीए सरकार से जनता ऊब चुकी है, उखाड़ फेंकना चाहती है। तो निश्चित ही हमारा ये जनता का मूड जानते हुए एक बड़ा मुद्दा हमारे पास है कि जनता को भाजपा और जदयू सरकार से मुक्ति दिलाने की। तो ऐसे में एक आध दो सीट मायने नहीं रखते हैं, लेकिन पूरी तरह से महागठबंधन के घटक दल का शीर्ष नेतृत्व एक एक कंक्लूजन पर पहुंच चुका है। बस अब साथ मिल करके एक अनाउंस करना बाकी है कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगा। अब वो समय जब आ जाए, डिप्टी सीएम का अनाउंस होगा, सीएम का अनाउंस होगा। लेकिन अब देखिए, उसमें हर पार्टी, हमारे महागठबंधन का हर पार्टी गैरअप है। ये एनडीए की तरह नहीं है जहां एकदम तारतम्य नहीं है। वहां मांझी जी चिराग पासवान को जलील करने के प्रयास में है, चिराग पासवान नीतीश कुमार को जलील करने के प्रयास में है। तो सारे लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ना कोई मीटिंग है, और ना कोई चीजें ऐसी बाहर में है। केवल नीतीश जी की दादागिरी है, जो क्या करेगा पता नहीं। हमारे यहाँ जनता से कनेक्ट यात्राएं हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की अनेकों मीटिंग हो गई है। हमारे नेता मुकेश सहनी जी ने कह दिया है कि सारी चीजों पर अमूमन फैसला हो चुका है, अनाउंसमेंट बाकी है, कुछ दिनों की बात है। हम बड़े एडवांस स्टेज में हैं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 243 सीटें हैं और एक बड़ा मकसद है कि जनता को फांसीवादी सरकार से मुक्ति दिलाना। और जनता का जो फीडबैक आया है उसे निश्चित ही हम उत्साहित हैं। तो ऐसे में हम निकट भविष्य में ही ये चीजें अनाउंस कर देंगे। हमारा अनाउंसमेंट बचा हुआ है जी। 60 सीटें आपकी हो रही हैं। नहीं नहीं, 60 देखिए, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि मार्च में जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उन्होंने 60 सीट पर लड़ने का प्रस्ताव पास किया, क्योंकि 60 सीटों पर हमारी राजनीतिक पूंजी है। क्योंकि हमारे नेता अत्यंत पिछड़ा के बेटा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या करीब 37% है, और निषाद समूह के जिसके 22 उपजातियां हैं, उसके तो सर्वमान्य नेता है जिसकी संख्या करीब 11-12% है। तो इतनी ज्यादा राजनीतिक पूंजी के मुताबिक 60 सीटों की प्रस्ताव पास हुई थी। मगर हमारे नेता ने कितनी बार कहा कि सीटों को जब अक्रॉस द टेबल बैठी जाएगी तो ये सीटों पर वो अड़े हुए नहीं रहेंगे। कि एक बड़ा मुद्दा है, जन जन सरोकार का मुद्दा है कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए कुछ सीटें उधर, कुछ सीटें इधर होंगी, वो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम कंफर्टेबल सीट पर रहेंगे, हमारे नेता कंफर्टेबल हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ा मुद्दा है। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं। सर, अब तो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। नीरज जी, जी सीडब्ल्यूसी देखिए, की बैठक कब हो रही है? सीडब्ल्यूसी की बैठक शायद आजादी के बाद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पहली बार कांग्रेस की बैठक बिहार में कर रही है, पटना में कर रही है। ये दिखावा मात्र इनका ये बैठक है, और ढाक के 3 पाँच के नतीजे निकलने वाले हैं। और ये अपने सहयोगी दलों पर, अपने ही साथियों पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये अपने ही साथियों पर लगातार दबाव बनाने का काम करते रहते हैं। राहुल गांधी जी अलग यात्रा निकालते हैं, वोटर अधिकार यात्रा। उसके तुरंत बाद तेजस्वी जी को लगता है कि वो उस यात्रा में पिछलग्गू बन के रह गए, एक नई यात्रा शुरू करते हैं, बिहार अधिकार यात्रा। इन यात्राओं को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। महागठबंधन में आपसी दरार बिल्कुल सतह पर आ चुका है।
हर लोग वहां महत्वाकांक्षी है। कोई स्वयंभू सीएम घोषित कर रहा है अपने आप को, कोई डिप्टी सीएम घोषित कर रहा है, जबकि जनता उनको कुछ मानने को तैयार नहीं। जनता को चाहिए बिहार में एनडीए की सरकार, क्योंकि एनडीए ने ही बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास राज तक लाया है, विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और बिहार की जनता का पूरा भरोसा नीतीश कुमार जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, भाजपा जदयू वाले गठबंधन के साथ में है। और हम लोग के गठबंधन में लोकसभा टाइम में, जरा मैं एक उदाहरण देता हूँ, इन लोगों ने बनाया था इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के समय में। क्या हुआ साहब, चुनाव आते आते आपने देखा कि पूरे देश में अलायंस ध्वस्त हो गया, क्योंकि वह महत्वाकांक्षा के आधार पर बना हुआ, स्वार्थ के आधार पर बना हुआ गठबंधन था। बिहार में भी इनका यही असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सब आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे हैं। और आरजेडी में तो लालू परिवार का आपसी कलह इतना बढ़ गया है, महागठबंधन के घटक दलों में तो कलह पहले से था, अब लालू परिवार का आपसी कलह भी इस पर हावी हो रहा है। और रोहिणी आचार्य को भी कब पार्टी से निकाला जाएगा मुझे नहीं पता इस पे, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उनको भी अब तेजस्वी यादव पार्टी से निकालेंगे, क्योंकि वो तानाशाह होते जा रहे हैं तेजस्वी यादव की। और बिहार ऐसे तानाशाह निरंकुश व्यक्ति को नहीं देखना चाहती जिसका कि कोई योग्यता नहीं हो, कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं हो। बिहार में टेस्टेड एंड ट्रायल सरकार एनडीए की है, जो कि बिहार को लगातार विकास कर रहा है। निवेशक भी बात करते हैं कि अगर आरजेडी वापस आएगी सत्ता में, बिहार में निवेश नहीं करेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे। और बिहार की जनता को ये बात भली भांति पता आपकी है। ओर भी नीरज जी, 1 मिनट। आपकी ओर भी चिराग पासवान और अरुण भारती क्या कह रहे हैं, वो बातें छुपी हुई नहीं है। जी, आप अपने भी गिरबान में झाँकिए। क्या क्या कह रहे हैं और क्या होगा, हमारे एनडीए में बड़ा नीति स्पष्ट है, नेतृत्व स्पष्ट है, कहीं कोई इसका संकट नहीं है। और यह मकसद हमारा बड़ा स्पष्ट है, बिहार को विकसित राज्य बनाना। सिर्फ मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बनाने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे कि जिससे ये लोग लड़ रहे हैं किसी तरह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं, अभी तो वो लड़ी है हमारा नहीं, मकसद एक मिनट, बिल्कुल अब तो नहीं है। लड़ी है, बीजेपी संघर्ष कर रही है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है ना? जी हाँ, नीतीश बिल्कुल कुमार को बिल्कुल, नीतीश मुख्यमंत्री कुमार बनाना है। एकदम 2025 फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कहीं कोई संशय नहीं। विपक्षी को इसमें लात टपकाने की कोई जरूरत नहीं है। और जब सीट संशय का समय आएगा, और समय अब आ गया है, समय नजदीक आ गया है, बहुत जल्द आपको बड़ी शानदार सीट शेयरिंग, इसमें सभी संतुष्ट होंगे, सभी खुश होंगे। एनडीए के सभी घटक दलों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, और हम लोग पूरी ताकत के साथ, जैसे पांडव महाभारत में चुनाव लड़ने गए थे, चट्टानी एकता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसी तरह बहुत बड़ी विजय, जो विजय की अब तक बिहार में हमको नहीं मिली थी, उतनी बड़ी सीटों के साथ चुनाव में हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं। इसमें निश्चिंत रहिए, इसमें तमाम बिहार के लोगों का आशीर्वाद है। आप नहीं, देख रहे हैं डॉक्टर साहब जो मुझे राघोपुर था 2010 के रिजल्ट आपको मालूम तेजस्वी है डॉक्टर साहब? यादव इलाका, राघोपुर में तेजस्वी यादव जी कुछ नहीं कर पाए थे, वहां भी एनडीए की सरकार ने सड़क बनाया, रास्ता बनाया, फ्लाईओवर बनाया, पुल बनाया। जी नहीं, डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे। डॉक्टर साहब, 2010 में 206 सीटें आई थी, 115 और 91। इस बार ये कह रहे हैं उससे भी ज्यादा आंकड़ा पार करेंगे, 210 ना हो जाए। देखिए, अब की बार 400 पार का क्या हश्र हुआ, मुझे इसमें इन्हें स्मरण कराने की जरूरत नहीं है। ये अपना स्यूडो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। और जिस तरह से देखा आपने, ये इंडी अलायंस के बारे में बात कर रहे थे। अरे, इंडी अलायंस में नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी को इन्होंने सीबीआई ईडी का डर दिखा के अपने पास ले गए, और वहां से नहीं तो इनका क्या हस होता है आप जानते हैं। इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी नहीं आई। अभी भी खुशफहमी में शिकार रहे, कोई बात नहीं है। अभी देखिए, नीतीश सरकार का ट्रिपल सी जो उनका था यूएसपी, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। क्राइम का क्या हालत है आलोक जी, कहना बड़ा मतलब। आप देख लीजिए, लोग जंगल राज की बात करता था, वो तो प्रूवन नहीं था, लेकिन ये तो राक्षस राज है। ये जिस तरह से कम अभी के वक्त में तो पुलिस भी केवल दारू पकड़ने में लगी हुई है, कुछ भी क्राइम हो जाए आप इन्फॉर्म करके देखिए ना। आप इन्फॉर्म देखिए, पुलिस को तो कोई तत्परता नहीं है। तो क्राइम तो अपने चरम पे है। मैं क्राइम का मुद्दा नहीं है, उस पर कितना बोलूं। करप्शन तो देखिए, जो टिप होता था और ब्राइबरी, आज के दिन में करप्शन को कितना भी नीरज जी कह ले, करप्शन का आलम यह है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई काम बिना पैसे का नहीं होता। कम्युनिज्म का देख लीजिए, भाजपा का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करके हम किसी तरह सत्ता पर काबिज हो। हमेशा घुसपैठिए की बात करते हैं। कितना घुसपैठिया निकला। ये एक रेटोरिक करते हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। तो जितने इनके मुद्दे थे वो खत्म हो गए, जनता के आगे इनकी कलई खुल गई है। और ये अपने रेटोरिक में कंफ्यूजन में अपना रहे, और अपना केवल वोट चोरी के बल पर
इतनी बड़ी बड़ी भाषण बोलते हैं। इस बार तो हम लोग वोट चोरी भी नहीं होने देंगे। जनता को जागरूक कर दिए हैं कि जनता अपना वोट चोरी होने ही नहीं देगी। तो ये जो बैक डोर से सरकार आती है और 400 पार का नारा देती है और हंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप नहीं जानते हैं। देखिए अभी समझ लीजिए, भाजपा जानती है कि नीतीश जी बैगेज है, एंटी इनकम्बेंसी है, और उस चक्कर में इनको नहीं आने वाला है, इसीलिए ये जो नहीं, है सारे देखिए हथकंडे अपनाए। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार जितना युवाओं को दे रहे हैं, अब एक से एक पैकेज की घोषणा हो रही है। चाहे उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना हो, 125 यूनिट बिजली फ्री हो, या फिर जो तमाम जीविका की दीदियां हैं या आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उन सभी को, टोला सेवक हैं, उन सभी को इतना उपहार मिल रहा है सरकार की ओर से। आपको लगता है सच में इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा? ये क्या संभव है? आलोक जी, जनता बड़ी तेज है। जनता जान रही है कि क्या भाई, अब क्यों आज तक नहीं दिए, आज तक नहीं दिए, कहते रह गए भाई तेजस्वी जी को कि भाई रोजगार कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, और अब यही कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, क्योंकि तेजस्वी जी रोजगार के पर्याय बन चुके हैं। और ये नकलची सरकार है। ये सरकार केवल हम लोगों के जो मैनिफेस्टो में है उसका नकल कर रही है। नकल में देखिए, हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तो 125 दे दिया। हमने कहा 1500 हम सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन करेंगे, इन्होंने 1100 कर दिया। हम रोजगार की बात करते हैं तो ये कहते हैं 1 करोड़ हम 5 वर्ष में देंगे। इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है और ये हमारा नकल कर रहे हैं। अगर नकल करने में ही जनता की भलाई हो जाए, मगर जनता जान रही है कि ये लास्ट मोमेंट क्यों कर रहे हैं और हमारे महागठबंधन के प्रेशर में कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट इनको नहीं मिलने वाला है। जनता जान रही है कि हमारे दबाव में हो रहा है। जितना ये करना है वो लोक लुभावने चीज लोग जब बंदर बाट करके दे तो वो अपना करते रहे। वो अपना करते रहे। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, फिर से आएंगे। नीरज जी, कोई फायदा नहीं होने जी वाला है, चाहे कितना भी कुछ देखिए, कर लीजिए। ये ये लोग ख्याली सिर्फ क्या पुलाव है, वोट पकाते चोरी की रहे, बात पर। ख्याली हाँ, ख्याली पुलाव पकाते रहे, मिर्ग मरीचिका में भटकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए बड़ा स्पष्ट रूप से सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करता है। इन्होंने बात किया कम्युनिज्म की, कहीं कोई यहाँ धर्म की बात नहीं होती। सबका साथ सबका विकास आप अस्पतालों में देख लीजिए, सभी धर्मों के लोग उसका बराबर लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान योजना हो, चाहे मोदी जी की उज्ज्वला योजना हो, कोई भी योजना हो, तो निश्चित रूप से सभी का भरोसा एनडीए के साथ हो। ये बात खोल दो कर रहे खोल थे दो खोल क्राइम दो, की, तो खोल का खोल दो। निश्चित रूप से एनडीए के शासनकाल में क्राइम में कमी आई है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता। हाँ, आंकड़े देखने को इसलिए मिलते हैं कि इनके जमाने में एफआईआर दर्ज नहीं होते थे। आज 100% एफआईआर दर्ज होता है और पुलिसिया कार्रवाई, कोई अपराध ऐसा बताइए जिससे कोई 24 से 72 घंटे के अंदर पुलिसिया कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं और फिर उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होती है। एक भी ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में अब नहीं हो सकता नीतीश कुमार जी के शासन में। किसी अपराधी को सत्ता का संरक्षण नहीं मिल सकता, चाहे वह मंत्री का बेटा भी कोई अपराध करेगा उसको यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तो इस तरह से बड़ा स्पष्ट नियत है और नीति है सरकार की, और इसलिए बिहार की जनता जानती है कि दोबारा जंगल राज वालों को तो मौका नहीं देना आरोप है। लगा रहे हैं सम्राट चौधरी पर, मंगल पांडे पर, अशोक चौधरी पर। इस पर भी तो जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि क्राइम करप्शन से पुलिस समझौता नहीं होता। देखिए, एक राजनीति में नए प्रशांत किशोर आए हैं, उनका काम ही रह गया है। उनको जब जनता भाव नहीं देती है, मीडिया में स्पेस नहीं मिलता है, तो बड़े नेताओं के विषय में कुछ आरोप लगा दो। किसी के आरोप लगाने से कुछ थोड़ी हो जाता है साहब। और ये बकवास बातें वो पहली बार नहीं कर रही, ये सब बातें पहले भी असत्यापित हो चुकी हैं। पहले भी, चाहे वो कोर्ट हो, सामाजिक संस्था हो, वहां असत्यापित हो चुका। उन्हीं घिसी पिटी बातों को उठा करके वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बोलते रहते हैं। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं। वो पैसे पर भीड़ जमा कराते हैं, पैसे की भीड़ पर वो खेला करते हैं, पैसे का खेल करते हैं। बिहार की जनता ऐसे बहुत लोगों को देखी है, राजनीति में आते हैं। एक प्रिया पुष्पम भी आई थी, ऐसी तोड़ तूफान से आई थी। एक बार और एक हमारे ही भी नेता है एनडीए में ही, वो भी बड़ा 43 सीट पर लड़ने की बात करवाए थे, पर इनसे ज्यादा हवा उनका था। तो ऐसे लोगों की हवाएं ऐसे ही निकल जाती हैं, इनका कोई मतलब नहीं, उनकी विषय में बात करके फायदा नहीं। असल में इनको लगता है कि तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, कांग्रेस को अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा, हमको क्यों नहीं मिल रहा। अटेंशन खींचने के लिए बेचारे कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अगर उन्होंने अच्छा, उतना ही तेजस्वी दम सिर्फ है ऐसे प्रशांत नहीं है कि किशोर वो में, तो मैं चैलेंज कांग्रेस करता हूं सर के आपके साथ में चैनल है। के माध्यम से, कि अगर नहीं, प्रशांत किशोर में इतना ही तेजस्वी दम है, है ना। तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी के सवालों का वो जवाब दे। जो 7 सवाल उन्होंने पूछे हैं, उसका वो सही सही उत्तर दे, वो नहीं दे सकते। वो सिर्फ मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए, झूठा भ्रम फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं।
रही बात राजद की, तो राजद इस बार बोरिया बिस्तर बांधकर बिहार से उनकी पॉलिटिकल विदाई तय है। और वीआईपी वगैरह जो पार्टी है उनका क्या होगा पता नहीं, और कब तक ये महागठबंधन में है मुझे तो इस पर भी संशय है। इसलिए मैं उनके प्रवक्ता से बोलूंगा कि जरा हम लोगों का विरोध करिए तो थोड़ा संभल के करिए, ताकि कल जब हाथ मिलाई तो शर्मिंदा ना होना पड़े आपको। तो कल थोड़ा हाथ इस मिलाना बात पड़ का सकता है ध्यान डॉक्टर साहब। रखिएगा कि आपको वहां डॉक्टर कितनी सुनील, प्रतिष्ठा मिलेगी। कल हाथ मिलाना पड़ सकता है, ये बड़ी बात हो रही है। डॉक्टर सुनील, याद कल करिए, हाथ मिलाना आपको पड़ सकता है वापस। आपको मौर्या होटल से भागना पड़ा था, याद करिए। तो ऐसा मत करिए कि फिर से जब हाथ मिलाए तो शर्मिंदा आंख नीचे करना पड़े। थोड़ा डॉक्टर अपनी स्थिति को सुनील, आंक करके तब बात करनी चाहिए। डॉक्टर सुनील, आ, हाथ नहीं मिलाना पड़ जाता है आपको। देखिए, आलोक जी, नीरज जी को हम बता दें कि हमारी बात तो मालूम है कि भाई जाना पड़ा था, तो हमारे नेता मुकेश सहनी जी ने स्पष्ट कहा कि अपरिपक्वता थी, ऐसी हो गई। लेकिन जिस तरह से इनके नेता कि जब तक नीतीश जी गद्दी से नहीं उतरेंगे हम पगड़ी नहीं उतारेंगे, क्या हुआ, ऐसे इनके नेता का इस कितना बात का बयान उत्तर 100 बड़े बार मिल चुका एक है मिनट, साहब। हिसाब किताब सुनिए बहुत। सुनिए, मैं बोलने नीतीश कुमार जी बोलने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे, फिर दोबारा भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बने। कहाँ कंफ्यूजन इसमें साहब आपको हो रहा है? अरे ठीक है, आप बोलिए ठीक है, ना, ठीक है, बोलने सुनिए, सुनिए, दीजिए। सुनिए, सुनिए। इनका इनका शीर्ष नेतृत्व पटना में आके कितना बार बोला, शीर्ष नेतृत्व कि तेजस्वी थे कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, अब कभी आएंगे तो हम नहीं लेंगे। और आज के दिन पूरा भाजपा नतमस्तक है, दास मानसिकता के साथ सत्ता की तो मलाई नीतीश जी ने तो चाटने के कहा था, लिए, सत्ता नीतीश कुमार ने भी लोलुपता कहा से था कि मर जाना सरेंडर्ड मंजूर है, है, उनके साथ और जाना। सरेंडर्ड है। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मर जाना मंजूर है, उनके साथ जाना मंजूर नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी बातें को बोलते हैं तो इनको बोलने में अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी है, लोगों की मजबूरी हो गई, अंदर की लोभ होता है, सत्ता का मलाई चाटने का अर्थ अब मन होता है, तो ये मान लेना कि दौर अलग होता है। ये हमें कह रहे हैं, अरे हमने तो किया, तो हमने कहा कि आज के दिन भी हम साथ होकर के हैं, कोई को छुपाने की बात नहीं है। हमारी राजनीतिक ताकत इतनी बड़ी है कि भाजपा भी चाहती है कि हम जाएं, ये बात सच है। लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि हम महागठबंधन में मजबूती से हैं, और भाजपा तो चाहती ही है। और अभी ये बोलते हैं शर्मिंदगी नहीं होना पड़े, अगर हाथ मिलाने में आपको शर्मिंदगी नहीं होती है तो हाँ, तो हमारा तो हमने ऐसा किया ही नहीं है। आपने आपको भी शर्मिंदगी नहीं होगी? अनेकों आपको भी बार शर्मिंदगी नहीं पूरा होगी एग्जॉस्ट डॉक्टर कर साहब? जाएगा डायरेक्टरी कि डॉक्टर आपने साहब, एक से आपको एक भी बात शर्मिंदगी कहा है। नहीं होगी? आपको भी शर्मिंदगी हाँ, नहीं होगी? देखिए ऐसा है, ये अभी बात कर रहे थे सत्ता की मलाई चाटने का शौक इन लोगों को रहता है। हमारा मकसद रहता है बिहार की भलाई, सत्ता की मलाई नहीं। और हम कोई भी काम, कोई भी समझौता बिहार की भलाई को, बिहार के हित को ध्यान में रख करके करते हैं। और बिहार की जनता ने देखा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में, एनडीए की सरकार ने, बहुत शुक्रिया। भाजपा नीति नीतीश कुमार जी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया। यहाँ किसी अपराधी को अपराध करके कोई बच नहीं सकता। लगातार कनेक्टिविटी बिहार में इतनी बढ़ी, ऊर्जा के क्षेत्र में ठीक है, आज ठीक है, बिहार बहुत शुक्रिया, आत्मनिर्भर हो बहुत गया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शारदीय नवरात्र की शुरुआती हुई है। आप सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ लाइफसिस की ओर से। हमारे धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और कर लें, आपके चैनल लेकिन के माध्यम से सभी बिहार वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आपके सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक सभी करें, दर्शकों को, शेयर शेयरिंग, आलोक लाइक जी, करें, होना है। सभी दर्शकों किसी को पार्टी को नवरात्रि की शुभकामना। और आप सभी दर्शक, लाइव सिटीज के दर्शक, जो इतने महत्वपूर्ण चैनल लाइव सिटीज है, उनके दर्शकों को नवरात्र का पूरा शुभकामना। आप हर्षोल्लास से धन्यवाद, अपना पर्व मनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अभी तो शीट शेयरिंग होनी है, माहौल और गरमाना है। किसे कितना, और कहीं फिर दल इधर-उधर ना हो जाए। इस गठबंधन को छोड़कर उस गठबंधन में ना हो जाए, इसके भी इशारे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।